हेलो। हाँ, तो भाई कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे जब कोई चीज़ से आप अगर परेशान होते हैं तो सिक ऑफ करते हैं। प्रीवियस क्लास में ना डिस्कस कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश से परेशान हूँ तो आई एम सिक ऑफ इंग्लिश। और अच्छा छटपटाते रहती है ची करके। चलो ठीक, कोई बात नहीं। जैसे सेहत थोड़ा ज़्यादा रहे न तो आदमी बैठल रहे, पातरे है पंखा चल रहा है तो हिलते डुलते रहती नहीं। चलो ठीक है जी, कोई बात। तो हम लोग बता रहे थे कि कोई इंसान जब कोई चीज़ से परेशान होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सिक ऑफ। और अगर कोई चीज़ से शौकीन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाउमीन का शौकीन हूँ, तो शौकीन तो इसे हम लोग बोलते हैं फॉन्ड ऑफ, FOND फॉन्ड, है ना। आई एम फॉन्ड ऑफ चाउमीन, है कि नहीं। इसको फास्ट फूड, है कि नहीं। लड़का लोग जो है वो है आपका क्या बोलते उसको, बॉयज़ आर फॉन्ड ऑफ शकरकंद मतलब स्वीट पोटैटो। भाई हाँ, जिम उम जो लोग जाता है उसके लिए शकरकंद बहुत फ़ायदेमंद होता है। बॉयज़ आर फॉन्ड ऑफ शकरकंद एंड गर्ल्स आर फॉन्ड ऑफ मुराय। ठीक है नहीं। चलो आज हम लोग 2-3 चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि नहीं। पहला तो हम आप लोग के बाद हम लोग क्या क्या वो ध्यान दो, हम लोग करने वाले हैं वही वो बिट्टू बोला ना भाई, सर वह तो बोल रहे हैं, है कि नहीं। वही याद रखिए, वही का मतलब था द सेम, SAME, द सेम का मतलब होता है वही। अब वही मतलब देखिए, कुछ चीज़ जो होता है वो आपका स्पोकन इंग्लिश में काम आता है, कुछ चीज़ ऐसा होता है जो ग्रामेटिकल होता है, जो ग्रामर में काम आता है, कुछ होता है प्रोफेशनल ग्रामर, कुछ होता है टॉकिंग ग्रामर। तो ये जो होता है हम लोग जनरली बोलने के लिए यूज़ करते हैं। अरे वही चीज़ तो हम खा रहे हैं यार, वही खा रहे हैं मतलब सेम चीज़ को खा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप आइसक्रीम खा रहे हैं, है कि नहीं। देख भाई हम खा रहे हैं, बगल वो है तो हम खा रहे हैं, देखो, है कि नहीं। आई एम हैविंग द सेम, आई एम ईटिंग द सेम। अब डिपेंड करता है आप उसको खा रहे हैं, काट के खा रहे हैं कि चबा के खा रहे हैं कि चाट के खा रहे हैं। आइसक्रीम लोग चाट के खाता है कि नहीं, है कि नहीं। तो वो डिपेंड करता है क्या चीज़ करके खा रहे हैं, तो उस हिसाब से वो आपका ईटिंग, हैविंग, लिकिंग वो चलेगा। सेम समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल हाँ वही तो चीज़ हम बोल रहे हैं, अरे वही तो हम बोल रहे हैं मतलब आई एम स्पीकिंग द सेम, आई एम स्पीकिंग द सेम, वही तो ही करिए हम। अच्छा वही चीज़ तो हम बोल रहे हैं, आई एम स्पीकिंग द सेम। उसी तरीके से हम बोलेंगे वही काम तो ही कर रही, शी इज डूइंग द सेम। ये समझ में आ गया, याद हो गया, मिटाएं इसको। चलिए अभी हम लोग जो जिक्र करेंगे 3-4 चीज़ के बारे में। एक हो गया आपका वही मतलब द सेम। अब यहाँ पे ING वाला रूल नहीं बनेगा, इसका कोई बपौती नहीं है कि ING से बनेगा द सेम, है कि नहीं। वह चीज़ हम खाएंगे तो विल से बनेगा, आई विल ईट द सेम, है कि नहीं। लिख लिए, जगह छोड़ दिए, बाद में बना लीजिएगा। चलिए अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं ये ध्यान दो भाई, ओ चूचा ध्यान दो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं SO, सो मतलब क्या जानते हैं, इसीलिए, मगर इसीलिए इसीलिए तो हम बोल रहे हैं, सो आई एम सेइंग। तो सो मतलब इसी के लिए। याद रखिएगा कुछ चीज़, कुछ वर्ड्स, कुछ नहीं, ढेर सारा ऐसा वर्ड्स होता है जिसका एक वर्ड का 2-3 मीनिंग होता है कि नहीं। जैसे आप क्वेश्चन टैग सेंटेंसेस जितना भी लीजिए, जैसे वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, ये सब का 2-2 मीनिंग होता है। तो उसी तरीके से सो का मतलब इसीलिए तो होता है, मगर अगर हम यहाँ बनाएंगे सो डैश ऑफ, अब यहाँ पे अगर हम यू डाल देते हैं, हालांकि यू के जगह हम अंडरलाइन करते हैं, यू के जगह चेंज होगा, यू, हिम, हर, मगर ज़्यादातर चेंज हम लोग यू पे ही बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना। अब सो का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कितना। अब कितना हम लोग पूछने के लिए बताते हैं या बताने के लिए बताते हैं। जनरली कितना हम लोग पूछने के लिए बताते हैं, है कि नहीं। हम लोग छोटे रहते थे तो बोलते ना, घो रानी कितना पानी, बोले इतना पानी, इतना पानी, है कि नहीं। तो वो पूछने के लिए यूज़ किया कितना, मगर यहाँ हम लोग बताने के लिए यूज़ करेंगे, है कि नहीं। जैसे कितने हैंडसम हो आप, बताने के लिए कितना हैंडसम हो आप, कितनी क्यूट हो आप, कितना लंबा है तू, है कि नहीं। मान लीजिए आप मेरे पास आए, आप बोले सर 20 रुपये दीजिए, पैसा नहीं है, ऑटो का भाड़ा दे दिए। आप दे दिए तो आप बोलिएगा सर कितने काइंड हैं आप, है कि नहीं। तो यहाँ पे बोलेंगे काइंड यहाँ डाल देंगे, सो काइंड ऑफ यू,
है कि नहीं। अब मान लीजिए बोले कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तब फिर आप बोलिएगा सर कितने स्वीट हैं आप, तो बोलिएगा सो स्वीट ऑफ यू। अब अगला दिन जब आपका 20 रुपये हम दिए तो आपका दोस्तों को देख अब अगला दिन 500 मांगता है, सर 500, है कि नहीं। तो नहीं है बाबू, तो बाहर जाकर बोलेगा सो मीन ऑफ यू, कितना कमीना है रे तू समझे कि नहीं। तो किसी के बारे में अगर हम कोई कैरेक्टर बताते, कितना गोरा है तू, कितना काला है तू, कितना कमीना है तू, कितना सुअर है तू, कितना लंबा है तू, कितना गोरा है तू को यहाँ पे डालेंगे वो चीज़ को, जिस चीज़ के हम बारे में क्वालिटी डालेंगे जो है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे कितनी पतली हो तुम, है कि नहीं, सो थीन ऑफ यू, है कि नहीं। हम बोले कितना स्मार्ट हो तुम, सो स्मार्ट ऑफ यू। कितनी स्वीट हो तुम, सो स्वीट ऑफ यू। कितने हैंडसम हो आप, सो हैंडसम ऑफ यू। कितना कमीना है रे तू, सो मीन ऑफ यू। आया समझ में। उसको इसको उतारिए। अच्छा, लड़का लोग ज़्यादा कंजूस होता है या लड़की लोग? हाँ, लड़का लोग कंजूस होता है। देखना लड़का लोग जो होता है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, याद रखिएगा। लड़का लोग जो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। मान लीजिए लड़का लोग गया पार्क गया तो मतलब ही होता है वो लोग अपना भैया कितना हुआ भैया, बोला 150 कितना, मेरा कितना हुआ, बोल 10 रुपये, लीजिए 10 रुपये, बाकी समझेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देगा। मगर लड़की लोग जो है वो ऐसा नहीं करती। इन लोग अपना रूम में तहसील लेती है कि नहीं, कि 10 रुपये लगेगा, एक काम करो यहीं दे दो, जो सबसे बड़ी दीदी रहती है वो देती, फिर वहाँ जाएगी, हाँ भैया कितना हुआ है, 150, लीजिए, पर्स निकाल के देगी, मानो वही दे रही है सब, है कि नहीं, मगर सब तहसील लेती है पहले रूम में, है कि नहीं, समझिए। ध्यान दो भाई, ना जाने क्यों, है कि नहीं, ना जाने क्यों। अब ये ना जाने क्यों का मतलब क्या होता है, अगर आप इसे ग्रामेटिकल ट्रांसलेट करेंगे, इफ यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू द इंग्लिश, तो मे बी यू विल बी रॉन्ग। ना जाने, आप यही ना बोलेंगे ना जाने मैंने डोंट नो, क्यों मैंने वाई, ना जाने क्यों, डोंट नो वाई, मगर गलत हो गया। कुछ चीज़ बनाया आता है कि नहीं। तो इसमें एक वर्ड याद रखिएगा, इसका वर्ड होता है सम हाउ का मतलब होता है ना जाने क्यों। ज़्यादातर सेंटेंसेस के आखिरी में ये यूज़ करते हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे ना जाने क्यों हमको ठीक नहीं लग रहा है, तो ना जाने क्यों हमको ठीक नहीं लग रहा है को हम पहले बनाएंगे आई एम नॉट फीलिंग वेल सम हाउ, है कि नहीं। ना जाने क्यों तुमको जॉब मिल जाएगा, है कि नहीं, तो यू विल गेट द जॉब सम हाउ। ना जाने क्यों उसको देखते तो हमको भैया चढ़ जाता है कि नहीं, तो ना जाने क्यों उसको देखते तो हमको भैया चढ़ जाता है। तो जब भी उसको देखते हम गुस्सा जाते हैं। व्हेनेवर आई सी हिम, ये लड़की है तो हर, ये हर डोंट लड़की में लगता है, लड़का में हिम लगता है कि नहीं। तो हमने कहा व्हेनेवर आई सी हर आई गेट इरिटेटेड समहाउ। ना जाने क्यों, ना जाने क्यों मेरे दिल में ख्याल, अरे लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में ख्याल आता है कि नहीं। ख्याल आता मतलब कुछ देखिए सेंटेंसेस जो होता है ना वो ज़्यादातर, अब ख्याल अपने थोड़ी आता है, हम सोचते ना जाने क्यों हम तेरे बारे में सोचते हैं, है कि नहीं। आई जस्ट थिंक अबाउट यू समहाउ, ख्याल अपने आप थोड़ी आता है, समझे कि नहीं। वो हमको लाते हैं, हम एकदम जानवर जैसे पसर गए तो कुछ ख्याल नहीं आएगा, वो हम जो दिमाग जैसे भटकाएंगे, है कि नहीं, वैसे भटकता है। तो ख्याल आता नहीं, हम ख्याल लाते हैं, है कि नहीं। जैसे आपका एंगेजमेंट हो गया है, फिर देखिए आपका ख्याल क्या क्या आएगा, खाली आएगा क्या करते रही होगी, रोटी बना रही होगी, लड़की सोचती है लड़का क्या कर रहा होगा, लुंगी पहना होगा, गाछ पर चढ़ रहा होगा, अमरूद चौरा रहा होगा, तो यही सब आएगा ख्याल। तो डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। माँ बाप के बारे में पूछो क्या सोचता होगा, बेटी का ब्याह कैसे करेंगे, कैसे पैसा जमा करेंगे, कैसे विदा करेंगे, पौना लोग जितना रहेगा उसको कैसे खिलाएंगे, दूल्हा का भाई लोग तो अलगे, उसका अलग ख्याल रहता है। तो समहाउ, न जाने क्यों समझे कि नहीं। चलिए उतार लीजिए।